जिस वक्त राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा दोनों आने वाले नए साल का जश्न मनाने के लिए राजस्थान के सवाई माधोपुर निकल गए। जिस वक्त उनका काफिला सवाई माधोपुर में नजर आया, ठीक उसी वक्त दो तस्वीरें निकल कर आई। एक तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से निकल कर आई, जहां पर 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थीं और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल के आखिरी दिनों में भी साल के पहले दिनों की तरह देश की प्रगति के कामकाज में जुटे हुए हैं। योजनाएं तैयार कर रहे हैं, लोगों की बेहतरी के लिए नीतियां तैयार कर रहे हैं। और ठीक उसी वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनका पूरे साल व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है, 29 दिसंबर की रात को कहां पहुंचे? पश्चिम बंगाल पहुंचे। क्योंकि 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा टारगेट है। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दक्षिण के दो राज्य हैं, तमिलनाडु में भी चुनाव होना है, केरल में भी चुनाव होना है। लेकिन केरल और तमिलनाडु से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जीत की तैयारी पश्चिम बंगाल में है। क्योंकि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन दिखा दिया था और इस बार उस प्रदर्शन को परिणाम में बदलने का इंतजार है। 29 दिसंबर की रात जब अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे, इससे पहले वो गुजरात में 5 इवेंट कर आ रहे थे और गुजरात के बाद असम पहुंचे हुए थे और उसके बाद सीधे पश्चिम बंगाल पहुंच गए। और यह अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा है। 29 की रात, फिर 30 की रात, फिर 31 की रात। 3 दिनों तक अमित शाह पश्चिम बंगाल में रहेंगे। पश्चिम बंगाल में वो लगातार ताबड़तोड़ तरीके से ममता बनर्जी सरकार को घेर रहे हैं। कहां घेर रहे हैं? बार बार जब ये सवाल ममता बनर्जी पर दागा जाता था कि भाई आप घुसपैठियों को क्यों शरण दे रही हैं, आप घुसपैठियों को भारत की सरजमी पर क्यों आने दे रही हैं, तो ममता बनर्जी ये कहकर पल्ला झाड़ लेती थी कि भाई जो सरहद है, वहां पर जो सुरक्षा होती है, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की नहीं होती बल्कि बीएसएफ की होती है और ये सवाल मुझसे नहीं बीएसएफ से पूछा जाना चाहिए। जब अभी पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह, तो अमित शाह ने इसका जो सीधा जवाब दिया, ममता बनर्जी अब चुप हो गई हैं। अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ की जिम्मेदारी होती है और बीएसएफ अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार भी है, लेकिन बीएसएफ तब रोकेगा ना जब आप फेंसिंग करने के लिए जमीन देंगी। जमीन देने का जो अधिकार है वो पश्चिम बंगाल की सरकार के पास है। पश्चिम बंगाल की सरकार बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए केंद्र सरकार को जमीन नहीं दे रही है और इसे लेकर अमित शाह ने कहा कि मैंने पिछले 6 महीने में, 6 सालों में 7 बार पत्र भी लिखा है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने किसी भी तरह से कोई संज्ञान नहीं लिया। नतीजा यह निकला कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का गढ़ बनता गया। इस तरह गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के बंगाल के दौरे पर पूरी राजनीतिक बिसात भी तैयार कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता के मुद्दों को भी समझ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो सुरक्षा के मानक है उनको भी देख रहे हैं और अपना नया साल क्या, पुराना साल क्या, परिवार क्या, नाती क्या, पोता क्या, कोई फिक्र नहीं है। एक लक्ष्य है, देश की सुरक्षा, पश्चिम बंगाल की सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दिलाना। एक कार्यकर्ता का फर्ज, एक गृह मंत्री का फर्ज, एक देश के नागरिक का फर्ज। यह अमित शाह की रणनीति है, यह अमित शाह की राजनीति है। ठीक इसी वक्त पश्चिम बंगाल में जहां कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है, पश्चिम बंगाल में ना राहुल गांधी गए, ना पश्चिम बंगाल में प्रियंका गई, ना सोनिया गई, ना कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा बड़ा नेता गया दिल्ली का। नए साल का जश्न मनाने के लिए ये चले गए कहां? सवाई माधोपुर। अब आप कहेंगे कि क्या भैया कोई साल भर काम करता है, सबका निजी जीवन होता है, आप भी एबीसी में बैठकर अब आकर बातें कर रहे हैं? क्या नया साल मनाने का जश्न किसी को नहीं है? कांग्रेसी आकर बोलेंगे, मुझे पता है और उन्हें बोलना भी चाहिए। और मैं भी मानता हूं कि अगर आप ईसाई वाला ये जो नया साल होता है, ईसाई कैलेंडर, ये मनाना चाहते हैं तो मनाइए, कोई दो राय नहीं, सबका व्यक्तिगत जीवन होता है।
सबकी अपनी निजी जिंदगी होती है और सबको अपने तरीके से उत्साह मनाना चाहिए। ईसाई कैलेंडर हो या वो हिंदू कैलेंडर हो, सभी जो नए वर्ष आते हैं सबको अपने तरीके से मनाने चाहिए। लेकिन जब इसके बाद बंगाल चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, 2026 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतकर आ जाएगी, तो इसके बाद जब कांग्रेस वोट चोरी का रोना करेगी, जब कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी का रोना करेगी, जब कांग्रेस बोलेगी कि भाई आपने संस्थानों के दम पर चुनाव जीत लिया, हमारे पास पूरा समर्थन था, तब यह कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा कि जब अमित शाह पश्चिम बंगाल में बैठ के कर रहे थे नया साल का जश्न छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, नाती को छोड़कर, बेटे को छोड़कर, तब आप क्या कर रहे थे? और यही है फर्क भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। इनके लिए चुनाव एक इवेंट होता है। जैसे हम शादी ब्याह में कभी कभार जाते हैं ना, आज रात को शादी है तो रात को 8 बजे तैयार होकर शादी ब्याह में चले गए, उससे पहले शादी ब्याह की कोई चर्चा नहीं, शादी हो गई, वापस लौट कर आ गए, एक इवेंट हमने 2 घंटे का निपटा लिया। ठीक इसी तरह गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के लिए जो चुनाव होते हैं वो इवेंट होते हैं। चुनाव आया है, जीतना है, सत्ता बचानी है, अपने परिवार की जो सियासी विरासत है उसे जिंदा रखना है, तो चुनाव में कूद गए, प्रचार कर रहे हैं, जनता को जाकर गले लगा रहे हैं, कह रहे हैं हम तुम्हारे हक की लड़ाई के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भाजपा को पता ही नहीं चलता कब चुनाव आ रहा है, कब चुनाव जा रहा है। अगर भाजपा का लक्ष्य है कि पश्चिम बंगाल की जनता के लिए खड़े होना, तो मैं साल 2021 से लगातार देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब पश्चिम बंगाल के किसी मुद्दे को लेकर आवाज उठाते हुए नजर ना आई हो, चाहे वो केंद्रीय नेता हो, चाहे वहां के क्षेत्रीय नेता हो। साल 2021 से चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, तब से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जुटी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 5 सालों से, अभी आप देखिए 5 साल निकल गए पश्चिम बंगाल में, आप बता दीजिएगा लोकसभा चुनाव के अलावा कभी राहुल और प्रियंका पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए हो तो? नहीं जाते हैं, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं? अभी मैं बीएल संतोष जी का बयान सुन रहा था, 2 दिनों पहले आया। उन्होंने कहा कि बंगाल हमारे लिए कोई चुनावी राज्य नहीं है, बंगाल में हम इसलिए जुटे हुए हैं क्योंकि वहां हमें बंगाल की रक्षा करनी है, वहां हमें हिंदुओं की रक्षा करनी है, वहां हमें घुसपैठियों से बंगाल को बचाना है। तो ये एक राजनीतिक विचारधारा का अंतर है। बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी कहां थे? कोलंबिया के दौरे पर थे। प्रियंका का पता ही नहीं था, सोनिया चुनाव में जाती ही नहीं है। नतीजे आए, उसके बाद जब जनता ने आपको बिहार से बाहर कर दिया, तो आपने सीधे तौर पर कह दिया, लो भैया परमाणु फोड़ूंगा, ये हो गया, वो हो गया। कई खबरें आई थी, बोले आरजेडी वाले शपथ नहीं लेंगे, सारे विधायक विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। किसी ने दिया विधायकी से इस्तीफा? तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचकर बकायदा शपथ लेकर आ गए। तेजस्वी ने तो कहा भी नहीं कि वोट चोरी हुई या ईवीएम में गड़बड़ी हुई। ऐसे सफाचट हुए कि उन्होंने स्वीकार कर लिया हाथ जोड़कर कि हां, मैंने भस्मासुर को प्रचार के लिए बुलाया था और मैं अपनी गलती मान रहा हूं। ये हालात हैं। इसीलिए जनता को भ्रमित करने वाले मुद्दों से बचना चाहिए। जनता इस बात को समझे कि विपक्ष अगर आपके जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठा रही है और विपक्ष अपनी सत्ता को चलाने के लिए देश के विकास के कामों में अवरुद्ध पैदा कर रही है, तो ऐसे विपक्ष को भी आप देश के जनप्रतिनिधियों से, देश का जनप्रतिनिधित्व देने से सीधे इंकार कर दीजिए। और ये हालात अब राहुल, प्रियंका और कांग्रेस पार्टी के लिए और मजबूत हो रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।